गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन काइनेटिक्स इम्पल्स मोमेंटम। तो आज का हमारा जो नए न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या निकालना है वो भी हम देखेंगे एक बार। अ बॉडी ऑफ मास 30 kg मूविंग ऑफ द 3 MPS collide with the another bodies of mass 15 kg approaching it along with the same line with a velocity of 7 MPS assuming the direct central impact। क्या है हमारा डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट देखना है। साथ में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशंस इक्वल टू द 0.6 दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, साथ साथ में एवरेज फोर्स की वैल्यू निकालना है। इसके लिए फॉर 0.02 सेकंड के लिए ये द m1 इज इक्वल टू 30 kg एंड u1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, m2 इज इक्वल टू 15 kg दिया हुआ है एंड u2 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है और दूसरी बात है आपका एवरेज फोर्स निकालना है। एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू फोर्स एट बॉडी नंबर 1 प्लस फोर्स एट बॉडी नंबर 2 एंड डिवाइड बाई 2। ये हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज फोर्स निकालेंगे। अब F1 एंड F2 अगर निकालना है हमें तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला था हमारे पास F इंटू टी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। देयरफॉर द F इंटू टी इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। देयरफॉर द F इज इक्वल टू मास इंटू टाइम इन ब्रैकेट v माइनस u। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एवरेज फोर्स निकालेंगे। हम शुरू करेंगे अभी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना हमें तो उसका फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट। साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी की अगर बात कर सकते हैं हम लोग तो दैट इज इक्वेशन इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, या फिर इसको इलाउट करेंगे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी बॉडी। लेकिन हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, v1 एंड v2 वो हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी फॉर बॉडी नंबर 1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी नंबर 2। तो हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो दो चीज़ों की जरूरत पड़े तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक रहेंगे हमारा इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा रहेगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे न्यूमेरिकल में हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी फाइनल वेलोसिटी की बात करना पड़ेगा या फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट फाइंड फाइनल वेलोसिटी फॉर गिवन मासेस। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दो बॉडीज दिया हुआ है, बॉडी नंबर 1 एंड बॉडी नंबर 2, 1 एंड 2। इसका m1 गिवन है और इसके लिए भी आपका m2 दिया हुआ है। m1 इज द 30 kg एंड m2 इज द 15 kg, 30 एंड 15 ऑल इन kgs। साथ साथ में इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है आपके पास, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड एंड इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है इसका दैट इज 7 मीटर पर सेकंड। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, साथ साथ में सेम एक्सिस पे रहेगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास जो एडिशनल डाटा गिवन है वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन इज इक्वल टू 0.6। आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है तो न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज गिवन दिया हुआ है। तो हम बात करेंगे फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ v1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ v2। कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
The equation is m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2। तो हमारे पास अभी मासेस गिवन है एंड इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो v2 हम लोग निकाल सकते हैं अभी। देयरफॉर मास इज द 30 into v1 plus 15 into v2 equal to 30 into 3 plus 15 into माइनस ऑफ 7। माइनस ऑफ 7 क्यों है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। साथ साथ में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 2 जिसका मास 15 kg है, वो कहाँ जा रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज द पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज द नेगेटिव वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देयरफॉर 30 v1 plus 15 times v2 equal to 90 minus 105। Therefore, the 30 times v1 plus 15 times v2 equal to minus of 15। This is your equation number 1। दूसरा इक्वेशन हमारे पास पता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, द वैल्यू ऑफ ई जो हमारे पास गिवन है 0.6। तो क्या करेंगे हम लोग, ई इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। देयरफॉर ई की वैल्यू कितना है, 0.6। v2 माइनस v1 जो निकालना है, माइनस ऑफ u1 कितना है मेरा, u1 वैल्यू इज द 3 माइनस ऑफ माइनस 7। देयरफॉर 0.6 इन ब्रैकेट 3 माइनस माइनस ऑफ 7 इक्वल टू v2 माइनस v1 करेंगे। देयरफॉर v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0.6, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 7, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे 6 कैसे आया, 3 प्लस 7 इज द 10, 10 मल्टीप्लाई द 0.6 इज द 6। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज कर दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास आंसर आया हुआ है v1 दैट इज द माइनस ऑफ 7/3, और v2 का जो आंसर है वो है हमारा 11/3 मीटर पर सेकंड, एंड हियर द अगेन मीटर पर सेकंड। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है हमें, तो क्या इक्वेशन है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट अगर हमें निकालना है, तो हमारे पास इक्वेशन जो है हाफ ऑफ mu² है, और साथ साथ में हमारे पास बॉडी कितनी है, 2 बॉडीज है। काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन हमारे पास बनने वाला है दैट इज इक्वेशन द हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर। Therefore, the equation is the half of m1 is the 30 multiplied by u1 is the 3 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 15 इंटू माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर इक्वल टू द आंसर इज 502.5 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड। उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट अगर निकालते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ mv²। अब यहाँ पे v की वैल्यू कौन सी लेंगे हम लोग, पहले वेलोसिटी। देयरफॉर द हाफ ऑफ m1 v1² प्लस हाफ ऑफ m2 v2² इक्वल टू हाफ ऑफ 30 इंटू माइनस 7/3 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 15 इंटू 11/3 का स्क्वायर। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट इज इक्वल टू 182.5 जूल।
The before impact the value is the 502.5 minus 182.5. Therefore, the answer is 320 जूल. अभी हम बात करेंगे एवरेज फोर्स निकालने के लिए. फाइंड आउट द एवरेज फोर्स, और इसके लिए जो आपको टाइम दिया है दैट इज द 0.02 सेकंड का दिया हुआ है. अभी हमारे पास जो डेरिवेशन अवेलेबल है वो डेरिवेशन है हमारा एफ इंटू टी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. अब ये भी कौन सा होगा, ये दैट इज द एवरेज वेलोसिटी. तो फॉर्मूले को हम लोग रीअरेंज करेंगे, एम बाय टी इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी. तो इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे. एवरेज फोर्स अगर हमें निकालना है तो हमें बात करनी पड़ेगी एवरेज फोर्स की. देयरफॉर द एफ एवरेज इज इक्वल टू F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2. अब F1 क्या है मेरा, फोर्स एट बॉडी 1 एंड F2 इज द फोर्स एट बॉडी 2. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, F1 और F2 की वैल्यू निकालेंगे. F1 किसके लिए, बॉडी नंबर 1 के लिए. देयरफॉर F1 इज इक्वल टू A1 अपॉन T इन ब्रैकेट V1 minus U1. Therefore, the M1 is the 30 kg divided by time is the 0.02 second. In bracket V1 is the minus 7 by 3 minus of U1. U1 is the initial velocity, that is the value of 3. Therefore, the value of F1 is equal to minus of 8000 kg meter per second square. अभी हम लोग बॉडी नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला इज द F2 इज इक्वल टू M2 डिवाइड बाई T इन ब्रैकेट V2 माइनस U2. Therefore, the M2 is the 15, time is the 0.02 second, V2 is the 11 by 3 and U2 is the minus of 7. अब माइनस ऑफ 7 क्यों लिया हुआ है, U2 हमारा क्या जा रहा है, इन नेगेटिव साइड जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज द माइनस लिया हुआ है. Therefore, the F2 is equal to 8000 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एफ एवरेज की बात करेंगे, F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2. Therefore, the value of F1 is minus 8000 प्लस F2 की वैल्यू कितना हमारे पास 8000 डिवाइड बाई 2. Therefore, the F average is equal to 0. अब यहाँ पे एक बात कन्फ्यूजन होंगी आपको, तो यूनिट कैसा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली देख सकते हो, एफ की वैल्यू है हमारे पास मास इंटू टाइम इंटू वी माइनस यू, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू मास का यूनिट क्या है हमारे पास केजी दिया हुआ है, टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है. देयरफॉर मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा रहेगा केजी पर सेकंड, और यहाँ क्या बचेगा, मीटर पर सेकंड ही बचेगा. तो जो रिमेनिंग बचेगा दैट इज अ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा. तो ये वाला यूनिट हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे शो किया हुआ है. तो इसी प्रकार से हमने काइनेटिक एनर्जी एंड द एवरेज फोर्स निकाला हुआ है. थैंक यू.